नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं। अगर आप टू व्हीलर के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा लाइसेंस बनवाना पड़ेगा, या फिर आप फोर व्हीलर के लिए लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो आपको कौन सा लाइसेंस बनवाना चाहिए, हेवी लाइसेंस के लिए कौन सी कैटेगरी है, सभी चीजें मैं आपको बड़े आराम से बड़े अच्छे से बताने वाला हूँ। तो इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें। काफ़ी इंपॉर्टेंट नॉलेजेबल जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन एनर्जी मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के पास जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी ऐसी जानकारी मिल सके। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब हम आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। भारतीय जो नियमावली है 1988 मोटर व्हीकल एक्ट पास हुआ था, उसमें साफ साफ लिखा है भारत में अगर आपको सड़कों पर गाड़ियां दौड़ानी है तो उसके लिए आपको लाइसेंस बनवाना अनिवार्य है। आपको पूरा अच्छे से समझ लेना है। अब ड्राइविंग लाइसेंस में भी काफ़ी कैटेगरी है, जो ज़्यादातर लोगों को इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है वो कौन सा लाइसेंस बनवाएं। ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं उनको जानकारी नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितनी फीस लगती है, ऐसा सवाल आपके मन में आता होगा। ड्राइविंग लाइसेंस की जो एक्चुअल फीस रहती है वो 4,000 5,000 हेवी लाइसेंस की पड़ती है, लेकिन उनसे 10,000 20,000 रुपये मांगे जा रहे हैं। जानकारी के अभाव में आपको दिक्कत ना हो इसलिए आपको हम ये जानकारी दे रहे हैं। आपकी मदद करने के लिए हम यहाँ पर हाजिर हैं। ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार में सबसे पहले टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर, हेवी कैटेगरी, ट्रैक्टर, जेसीबी, एक्सकावेटर, दिव्यांग लोगों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, इतने प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं। इस वीडियो को अच्छे से लास्ट तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने वीडियो को जरा सा भी स्किप कर दिया तो आपको जरा सा भी समझ में नहीं आने वाला है। टू व्हीलर की अगर हम बात करते हैं तो चलिए, टू व्हीलर के लिए अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी होती है। तो अगर हम सबसे पहले टू व्हीलर की बात करते हैं तो सबसे पहले टू व्हीलर में होता है MCX 50cc। आप ये मानकर चलिए कि अभी के टाइम में ये नाक के बराबर बनाए जाते हैं। रीज़न क्या है वो भी बता देता हूँ। रीज़न इसके पीछे बस इतना है, 50cc के अंडर में जो व्हीकल आते हैं टू व्हीलर की, उनका MCX 50cc का बनाया जाता है। आप खुद ही जानते हैं कि आज के टाइम में 50cc के अंडर में कोई भी गाड़ी नहीं आती है। अगर है भी तो 100 में से 2 होगी, सिर्फ उनके लिए ये लाइसेंस बनाया जाता है। तो टू व्हीलर में सबसे पहला लाइसेंस MCX 50cc है। टू व्हीलर में दूसरा जो लाइसेंस होता है वो होता है MCWG, यानी कि टू व्हीलर में जितनी भी गियर वाली गाड़ी होती है उनमें MCWG लाइसेंस बनता है। फिर उसके बाद टू व्हीलर में MCWG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर। ये जो लाइसेंस बनता है वो विदाउट गियर के लिए बनता है, जैसे कि मान लो स्कूटी। MCWOG, मोटरसाइकिल विदाउट गियर, ये लाइसेंस उन टू व्हीलर के लिए बनाया जाता है जिनमें गियर नहीं होता है। ये मुख्यतः 3 कैटेगरी होती है टू व्हीलर में, इन्हीं में से किसी एक को आपको चूज़ करना है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किस कैटेगरी का टू व्हीलर रखते हो, उसी कैटेगरी का आप लाइसेंस बनवाएं। अगर हम बात करते हैं टू व्हीलर से आगे थ्री व्हीलर की, थ्री व्हीलर में आते हैं ऑटो रिक्शा होता है, बैटरी वाला रिक्शा होता है। इन सभी के लिए जो लाइसेंस बनते हैं, इनकी जो कैटेगरी होती है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। देखिए, इनमें 2 कैटेगरी डिवाइडेड की गई है। एक तो आप प्राइवेट यूज़ के लिए यूज़ करे हो इनको तो, और एक कमर्शियल पर्पज़ के लिए। और कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो लाइसेंस होता है LMV 3WTR। अब उसके आगे जो प्राइवेट कैटेगरी होती है थ्री व्हीलर में, उसका होता है LMV 3WNT। समझ पा रहे हैं आप? लाइट मोटर व्हीकल 3 थ्री व्हीलर नॉन ट्रांसपोर्ट फुल फॉर्म होता है इसका। तो ऐसे ही जो वहाँ पर आपकी कैटेगरी है वो आपको डिसाइड करनी है, उसके हिसाब से आप लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये टू व्हीलर और थ्री व्हीलर का बता दिया मैंने आपको। बात आगे बढ़ाते हैं और अब हम पहुँचते हैं फोर व्हीलर की ओर। तो दोस्तों, फोर व्हीलर में वहाँ पे काफ़ी लाइसेंस होते हैं, ध्यान से आप समझिएगा। काफ़ी ज़्यादा लाइसेंस इसी कैटेगरी में बनाया जाता है। तो फोर व्हीलर में सबसे पहले जो लाइसेंस बनता है वो है, इसमें आपको डिसाइड करना है कि आप कैब का लाइसेंस बना रहे हैं, कैब यानी कि ओला, उबर, इन सभी का लाइसेंस, या फिर किसी प्राइवेट फोर व्हीलर चलाना चाहते हैं। कमर्शियल पर्पज़ है या टैक्सी है तो आप पहले डिसाइड कर लीजिए। आप ध्यान रखिएगा क्योंकि कैटेगरी के हिसाब से आपका लाइसेंस बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आप प्राइवेट फोर व्हीलर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा लाइसेंस बनेगा। तो इसमें दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो प्राइवेट कैटेगरी है वो है LMVNT लाइसेंस बनता है, जो कि ज़्यादातर केसेसों में बनाए जाते हैं। इसमें आप फोर व्हीलर की गाड़ियों को ड्राइव कर सकते हो। कौन कौन सी गाड़ी ड्राइव कर सकते हो, अगर आप इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में यस ज़रूर लिखें। LMVNT लाइसेंस बनता है प्राइवेट के लिए, और उसके बाद कमर्शियल पर्पज़ के लिए बनता है
LMV-TR लाइसेंस बनता है। उसके बाद आप आगे बढ़ते हो तो कैब के लिए LMV कैब लाइसेंस बनता है। आगे बढ़ेंगे तो LMV टैक्सी के लिए LMV लाइसेंस बनाया जाता है। तो ये कुछ कैटेगरीज हो गई है। इसमें और आपको चीज़ें बता देता हूँ। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके हिसाब से जो LMV अकेले लाइसेंस कुछ स्टेट्स में बनाए जा रहे हैं, बट जो ऑफिशियल है वो है CMBR सेंटर पोर्टल व्हीकल रूल्स 1989 में जो है ये प्राइवेट कैटेगरी कमर्शियल कैब टैक्सी 4 व्हीलर में। अब हम आगे बढ़ेंगे हैवी कैटेगरी में। वो है आपका हैवी जो कैटेगरी होती है उसका आपका जो लाइसेंस बनते हैं वो है HMV बनते हैं हैवी कैटेगरी के लिए, यानी कि जो बड़े बड़े वाहन होते हैं उनके लिए 6 व्हीलर 8 व्हीलर 12 व्हीलर्स इनके लिए, तो ट्रक बस इन सब के लिए जो हैवी कैटेगरी में होते हैं। HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल्स। अब इसमें भी पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट HPMV हैवी पैसेंजर मोटर व्हीकल, जो कि बड़ी बड़ी पैसेंजरों को बसों को स्टेट ट्रांसपोर्ट भारत सरकार की बसों को चलाने के लिए लाइसेंस HPMV HGMV हैवी गुड्स मोटर व्हीकल HGMV। दूसरा पार्ट है HMV का। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक और कैटेगरी इसी में ज्वाइन की गई है वो है कंबाइंड कैटेगरी। जी हाँ दोस्तों, इसमें ट्रांस लाइसेंस बनाए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट का एक ही लाइसेंस है जो कुछ स्टेट्स में बनाए जाते हैं। ट्रांस जिसको बोला जाता है, तो ट्रांस लाइसेंस है आप 30 सीटर की बस और 8 व्हीलर्स के अंदर की जो ट्रक्स होती है उनको आप ड्राइव कर सकते हैं। ट्रांस लाइसेंस है, ध्यान में रख लीजिएगा। उसके अलावा अडेप्टर व्हीकल लाइसेंस बनता है जो कि होता है दिव्यांगजनों के लिए। उसके अलावा रोड रोलर लाइसेंस बनाया जाता है जो कि रोड रोलर के लिए अलग से बनाया जाता है। भारत में कुछ इतने प्रकार के लाइसेंस बनाए जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब। और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर आप मुझे पर्सनली पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके मुझे मैसेज कर सकते हो।